बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपोजिशन की तरफ से बढ़ते हुए संगीन इल्ज़ाम और करैक्टर असैसिनेशन के बाद फाइनल राउंड की तैयारी कर ली है। उन्होंने अपने आज करीबी लोगों को बताया है कि वो आवाम की बेहतरी के लिए अब हर मुमकिन इक़दाम करेंगे और उनका टारगेट होगा कि महंगाई को कम करें किसी भी सूरत में, और गवर्नर्स पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जिस पर कभी इम्कान है कि जल्द पंजाब समेत अहम ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होंगी। दूसरी तरफ आज फिर दोबारा इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के इजलास में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मोहतरमा मरियम नवाज ने अदारों पर माजी की निस्बत ज़्यादा खौफनाक गोलाबारी की, बारूद फेंके, ऐसी गुफ्तगू की जो अमूमन माजी में नहीं करनी चाहिए होती थी, लेकिन खैर ये पहले भी करती थी, लेकिन आज सुना है कि कुछ लिमिट भी क्रॉस की गई। तीसरी तरफ बिलावल भुट्टो आज लाहौर में हमजा शहबाज और परवेज़ लाई के घर यूसुफ रज़ा गिलानी को कामयाब कराने के लिए पहुंच गए। ताहम बिलावल भुट्टो बड़े ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया, लेकिन हमजा शहबाज ने अदारों के खिलाफ एक भी जबान नहीं खोली और बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून के बयानिए दो हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं। इसका बगौर अगर हमने जायज़ा लेना हो तो एक तरफ हमजा शहबाज की लाहौर माल्टोन में तफसीली गुफ्तगू सुन लें, दूसरी तरफ इस्लामाबाद में बरिया में जिसमें वो कहती हैं कि इमरान खान को कामयाब कराने के लिए एजेंसियों ने अरकान असम्बली को अगवा किए, बंकर बना दिया पार्लियामेंट को। अनबिलीवेबल। अगर नाज़रीन ये सारी सच बातें हैं तो उनको चाहिए कि ऐसे 15-20 लोग ला के उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दे और हकायक लोगों के सामने आ जाए और एक्सपोज हो जाए कौन अगवा हुआ था, किसने अगवा किया था। नाज़रीन, नहायत ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब एतमाद का वोट लिया और उन्हीं ही के मुस्लिम लीग नून के लोग कुछ कह रहे थे कि एतमाद का वोट ना लिया जाए, अगर 5-6 बंदे भी अपोजिशन ने बुला का के अगवा कर लिए, गायब कर दिए, जो इजलास में ना पहुँचे तो फिर हमारी हुकूमत टूट जाएगी। तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि मैं खुद अगर मेरे साथ मेरे साथी मेरी पार्टी के अरकान असम्बली और मेरे इत्तेहादी मेरे साथ नहीं है तो बेहतर ये है कि चैम्बर में असम्बली में आके मेरे सामने मेरे मुखालिफ वोट डालें और मैं खुद असम्बलियों से पीछे हट जाऊंगा। लेकिन इसके बाद वो कामयाब हो गए, लेकिन उसकी कामयाबी उनको हज़म नहीं हुई। पीडीएम को वो समझ रहे थे कि यूसुफ रज़ा गिलानी की बाद कामयाबी के बाद इमरान खान डिफेंसिव हो जाएंगे और किसी न किसी एनआरओ देने पर तैयार हो जाएंगे और उन पर इतना दबाव डाले या जाएगा कि उनकी हुकूमत छीन लें। फिर उन पर डाला जाएगा कि पंजाब में हम अदम एतमाद लाने लगे हैं। लेकिन ये कोई चीज़ भी जब ना हुई तो अब अपोजिशन ने सारा फोकस यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन नैब बनाने के लिए लगाना शुरू कर दिया है। अब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब 12 तारीख को सादक संजरानी जो इस वक्त हैं बामुकाबला यूसुफ रज़ा गिलानी होगा, जिसके लिए दोनों तरफ से लॉबिंग शुरू कर दी गई है। सादक संजरानी साहब ने आज केपीके का विजिट किया। बलोचिस्तान में उनकी रूट्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके वोट ज़्यादा मजबूत हैं। केपीके और पंजाब को अगर ले लेते हैं तो खासा कंपैरेटिवली मुकाबला सख्त हो सकता है। नाज़रीन, इस मौके पर दोनों जमातें अपने अपने बंदे को चेयरमैन सेनेट बनवाने के लिए पुरुम्मीद है, जबकि पीडीएम पर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने फिर नोटों की बोरियां खोल दी हैं। चेयरमैन सेनेट के लिए बज़ाहिर तो अददी हिसाब से 2 या 3 सीटें अपोजिशन की ज़्यादा हैं, जबकि सादक संजरानी ने कहा है कि इनमें से 2 हुकूमत की जो 2 इत्तेहादी जमातें हैं उनसे ज़ाती मरासम है और उन्होंने उनको यकीन दहानी करा दिया है। वो 4 से 5 वोट अपोजिशन की एक जो इत्तेहादी जमात है वो सादक संजरानी की हमायत का ओपन ऐलान कर देंगी, ताहम इसका फैसला होगा। नाज़रीन, जो सबसे अहम खबर है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक अरसा दराव से दबाव डाला जा रहा था वज़ीर आला पंजाब को तब्दील करें, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान का 60% हिस्सा है। अगर इधर हालात ख़राब होते हैं तो इसका इम्प्रेशन पूरे दुनिया पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन वो किसी भी वजह से
उस्मान बुज़दार को तब्दील नहीं कर रहे थे। अब कहा जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज उस्मान बुज़दार को कभी इम्कान है कि वो तब्दील कर देंगे। कुछ लोगों के इंटरव्यू हैं, ताहम अभी हतमी फ़ैसला अपनी किचन कैबिनेट को इमरान खान साहब ने कहा मैं 2-4 दिन में करूंगा, लेकिन अब इस फैसले को मैं डिले नहीं करूंगा और इसके साथ पंजाब की आला ब्यूरोक्रेसी भी चेंज हो जाएगी। बेहतर तो ये है कि ये सारी तब्दीलियों के साथ साथ वो अपने फौरी तौर पे इमीडिएटली अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी चेंज करवा दे आज़म खान। अगर वो करवाते हैं तो यकीनन पीटीआई के जो दरीना साथी हैं, जो इमरान खान के वेलविशर हैं, जो इमरान खान की हुकूमत नहीं इमरान खान के नज़रिए के साथ हैं, वो कह रहे हैं बहुत सारी बुराइयों की जड़ पीएम हाउस में एक शख्सियत को करार देते हैं कि उन्होंने पूरी लॉबी बनाई या ग्रुप बनाया हुआ जो इमरान खान को मिसगाइड करते हैं। लेकिन ये सब फैसले इमरान खान की मर्जी है, क्योंकि अब उनके पास आधे से ज़्यादा वक्त गुजर गया है और कौम बार बार एतबार नहीं करती। लेकिन इमरान खान साहब फाइनल राउंड खेलने के लिए और खुद पैड बन के इस वक्त पिच पे आ गए और उनका कहना है बाउंसर आए, यॉर्कर आए, जो भी हो, या अपोजिशन नो बॉल करके कराए, मैं इन्हें क्रीज से बाहर फेंकूंगा। और उन्होंने कहा कि मैं अपनी काबीना में रद्दो बदल करूंगा, जिसका उन्होंने 2 मिनिस्टरों को बुला के इशारा भी दे दिया। अब इसकी रेंज में कौन कौन आता है ये तो इमरान खान साहब के हतमी ऐलान के बाद ही होगा, क्योंकि र्यूमर्स तो पहले भी पंजाब में तब्दीली की होती रही। दूसरी तरफ आज मरियम नवाज़ ने बहुत ज़्यादा खौफनाक खेल खेल दिया, जो कि नहीं खेलना चाहिए था। काबिल एहतराम लीडर हैं, वो एक सियासी जमात की वाइस प्रेसिडेंट है। इस्लामाबाद में वो अपने इजलास के खिताब के बाद उन्होंने कहा इत हुकूमत और एजेंसियों पर संगीन इल्ज़ामात की इंतहा कर दी। उन्होंने कहा पार्लियामेंट लाजिस को बंकर बना दिया गया था। उन्होंने कहा पंजाब में अगर कहा कि हमारे कारकुनों को, हमारे रहनुमा को 2 थप्पड़ मारेंगे तो हम 10 थप्पड़ मारेंगे। मरियम नवाज ने यह भी इल्ज़ाम लगा दिया कि हमारे अराकीन को एजेंसियों ने 2 अराकीन असम्बली जो इमरान खान को वोट नहीं देना चाह रहे थे उनको वाह किया और एक सेफ हाउस में रखा। ये संगीन इल्ज़ाम है जिसको नहीं। मरियम नवाज ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत या एजेंसियां ने ये सारा खेल खेला है और वो ड्रोन हमलों से तमाम पार्लियामेंट की निगरानी करती नहीं है। एक तरफ मरियम नवाज कहती हैं कि उन्हें कैद कर लिया था, दूसरी तरफ वो कहती हैं उनके मोबाइल बंद थे, तीसरी तरफ कहती है हमारा उनसे राब्ता भी था। नाज़रीन, मरियम नवाज ने आज अपनी ज़बान की तलवार को और तेज़ कर दिया। उन्होंने कहा हुकूमत और एजेंसियों ने अराकीन असम्बली की गर्दनों पर तलवार रखकर एतमाद का वोट लिया है, ये गैर कानूनी और गैर आइनी है। उन्होंने कहा नून लीग एक छोटी सी जमात नहीं, वो बहुत बड़ा वार धमकियां ओपन दी के अब हम इंतहा कर देंगे। उन्होंने कहा एजेंसियां ने इमरान खान को वोट दिया है, इन अरकान से जबरदस्ती वोट लिए गए हैं, बैंकर्स में बंद किया गया है। उन्होंने दोबारा अदारों की तरफ जो आज रुख किया, जिस पर अदारों ने कोई जवाब ना दे के बेहतर किया। उन्होंने कहा कि बदतमीजी हमारे साथ करने वालों को मुस्लिम लीग नून के शेरों पर फ़र्ज है कि वो जवाब दें, उन पर हमला करें। उन्होंने मारे पीटे। जबकि सबसे अच्छी बात है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने फौरी तौर पर पार्लियामेंट के बाद होने वाली बदमज़गी के बारे में इमीडिएटली इंक्वायरी का हुक्म दे दिया और कहा गया है कि जिसका भी कसूर हुआ उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जबकि शेख रशीद ने भी कहा है कि वो इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई करेंगे। स्पीकर असद कैसर ने अपोजिशन को हर मुमकिन ताउन का यकीन कराया है। उन्होंने कहा इस वाक़े का नोटिस लेंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि ज़बरदस्ती वोट लिए गए, जिस पर आज वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने उनका जवाब दिया कि अगर मरियम नवाज कहती हैं कि हमने लोगों को गन पॉइंट पे और तलवार पे लिया है, बख्तर बंद किया है, हमने लोगों को अगवा किया है, ड्रोन हमलों से किया है, तो उन्हें चाहिए कि वो 20-25 एमएनओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दें ताकि लोग हक़ाइक़ देखें। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज झूठ में बहुत ज़्यादा आगे जा रही हैं, हुकूमत के साथ साथ अदारे और मुल्की वक़ार को भी मजरूह कर रही है। आज शिबली फराज भी हाजिर थे। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज इल्ज़ाम लगाने की बजाय कि ऐसे वो बता दें
कि यूसुफ रज़ा गिलानी को, जिन 16 लोगों को पैसे दे के उन्होंने ख़रीदा था, तो यूसुफ रज़ा गिलानी उन बंदों का नाम दे दें, आके कोर्ट में अदालत में बयान दे दें कि हाँ हमसे पैसे लेके पीटीए के इन लोगों ने दिया तो हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। लेकिन नादरीन, आज कहा जा रहा है कि मरियम नवाज सख्त गुस्से में लाल पीली थी और यहाँ तक कह दिया कि बैंकर्स बनाए हुए थे, ये 2 की बजाय 10 थप्पड़ मारेंगे, जबकि हमजा शहबाज ने मुलाकात में सॉफ्ट कारना रखा और कोई सख्त ज़ुबान इस्तेमाल ना की। मफाहमत के बादशाह आसफ अली जरदारी ने अपने साहबजादा को परवेज़ लाई और चौधरी शुजाब से मिलने के लिए भेजा। बज़ाहिर तो उन्होंने कह दिया है कि हाँ वोट नहीं देंगे, जबकि हमारी इतलात के मुताबिक इसमें एक निक्की जई हाँ भी शामिल है। अब देखना ये है कि 12 मार्च को होने वाले इलेक्शन में पीडीएम अपना चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब कराती है या हुकूमत पीटीआई सादक संजरानी को दोबारा कामयाब कराते हैं। मुकाबला सख्त है, नोटों की बोरियां खुली हुई हैं। ताहम इमरान खान साहब का एक ही है कि वो यार करोड़ बाउंसर दोनों पे अब छक्के मारेंगे और किसी से कोई रियायत नहीं करेंगे, जबकि हमजा शहबाज अक्लमंदी, दानिशमंदी और मुतब्बर तरीके से सियासत को कर रहे हैं। देखना है कि आने वाले दिनों में कौन कौन सियासत से आउट होता है और कौन कौन इन होता है। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।